हम लोग प्रश्नावली 8A का सवाल नंबर 26 करने जा रहे हैं। यदि tan a बराबर 1, tan b बराबर 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का। ठीक है ना। तो यहाँ a है, यहाँ b है, यानी दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। tan a के लिए बनाएंगे तो tan a बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। ठीक है ना। और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 है, यानी 1/1, यानी लंबी 1 और आधार भी 1। यहाँ हमारा आधार होगा, यहाँ हमारा लंब होगा और ये हमारा कर्ण होगा। ये कर्ण क्यों होगा, क्योंकि ये 90 होगा। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले tan a के लिए मान निकाल लेते हैं। tan a के लिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है, 1 का वर्ग। आधार का वर्ग भी कितना है, 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है ना। अब ये कर्ण का वर्ग बराबर आया है और हमें निकालना है कर्ण बराबर। तो बच्चों कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2। ठीक है ना। इससे हमें पता चलेगा कि √2 कर्ण का मान √2 है tan a के लिए। अब दूसरी चीज थी tan b। तो tan b के लिए बनाते हैं ग्राफ। tan b बराबर लिखा है √3/√3, यानी इस नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। इसके लिए भी फिगर बनाते हैं, 90 अंश का त्रिभुज बनाते हैं। और ये हमारा लंब है ना, ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण। 3 डायमेंशन है। लंब हमारा √3 है, आधार हमारा 1 है, कर्ण हमारा अननोन है। कर्ण को हम निकालते हैं tan b के लिए। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बस अपनी कंसिस्टेंसी के साथ करते जाओ सवाल। कर्ण कितना है, लंब कितना है, √3 का वर्ग कर लेते हैं। आधार का वर्ग 1 का वर्ग करते हैं। जब √3 का √3 से गुणा करोगे तो बच्चों आएगा 3 और 1, यानी कि हमारा कर्ण जो आएगा वो आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आएगा 4 और कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 2। वर्गमूल लेंगे ना, यहाँ से यहाँ वर्गमूल लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध तो करना था cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान निकालना था। अब cos a के लिए ये इस वाले इसको फॉलो करेंगे, b के लिए इसको फॉलो करेंगे। cos a बराबर आप जानते हो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, यानी कि 1/√2। इंटू है, इंटू लगा दीजिएगा। cos b के लिए इसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना। cos b के लिए इसको फॉलो करेंगे। जब cos b के लिए इसको फॉलो करेंगे तो फिर आधार बटे कर्ण, और कर्ण हमने कितना निकाल लिया 2। आधार कितना है 1, यानी 1/2 माइनस sin a के लिए इसको फॉलो करेंगे और sin a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी 1/√2। और sin b के लिए इसको फॉलो करेंगे तो sin b बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि √3/2। ऊपर का मल्टीप्लाई होगा 1/2√2 आएगा। माइनस से माइनस लगा दो, √3 एकम √3 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, है ना। अब इसमें 2√2 कॉमन लीजिए, 2√2 से 2√2 कैंसिल 1 आ जाएगा, माइनस 2√2 से 2√2 कैंसिल, यहाँ √3 आ जाएगा। बस यही तुम्हारा आंसर होगा। ओके। प्रश्नावली का सवाल नंबर 8 है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए।
देखो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इसका कहीं ना कहीं वर्ग का रूप लिखा है। तो देखिए इसी को ले लेते हैं हम लोग, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 लिख लेते हैं। अब दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें कैसे पता चला कि इसका वर्ग करना है? ऐसे पता चला कि ये इसका स्क्वायर रूप लिखा है, वर्ग रूप लिखा है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। इसको खोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4। अब बच्चों ये चीज तो हमारी देखो आ गई ना, बस इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा को टेन थीटा रहने दो, कॉट थीटा को लिख लो 1/tan थीटा बराबर 4, और इस टेन थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब ये 2 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा ना। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है। दैट सॉल्व। समझ आ गया होगा। प्रश्नावली 8 है का हम लोग सवाल का नंबर करने जा रहे हैं 28। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ी सा यूनिक है। इसे साइन ए बराबर कॉस ए लिखा है और कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात करो। 5 का मान ज्ञात करो। चलो करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या लिखा है, साइन ए बराबर लिखा है कॉस ए, है ना। इसके नीचे गुणा 1 कर लेते हैं अपनी तरफ से, इसका पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1। तो साइन ए बटे कॉस ए होता है tan ए के बराबर, यानी कि tan ए बराबर 1। और tan को हम क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 1/1, यानी कि लंब बटे आधार। एक चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ये हमारा लंब है जिसका मान 1 है, ये हमारा आधार है, इसका मान भी 1 है। अननोन क्या है, कर्ण। ठीक है, आप जानते हो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है, 1 का वर्ग। आधार का वर्ग भी कितना है, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, यानी कि 2। ये अभी तक कर्ण का वर्ग बराबर चल रहा है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √2। बच्चे ये हमारा √2 मान निकल आया। ठीक है, अब हमें मान निकालना था ओरिजिनल में 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5, इसका मान बताना था। तो 2 की वैल्यू तो 2 रही, tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, tan ए का मान कितना है 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का। और ये होता हमने बताया था, कई बार बता चुके हैं, ये साइन है, ये कॉस है, ये tan है, इसका उल्टा कॉट होता है, इसका उल्टा sec होता है, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार यानी कि √2/1, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर प्लस
5। तो क्या हो जाएगा, एक का वर्ग 1 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा। अब ये 2 तो है ही, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 5। एक का वर्ग 1 रहेगा, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 - 4 + 5 और 5 2 7, 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 7 - 4, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 3। एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेस का है ना। ओके, नंबर 8 का सवाल नंबर 29 है। sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a के मान ज्ञात कीजिए। sin a बराबर कितना दिया है 3/4। तो बच्चों ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है ना। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो साइन ए लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, अननोन कौन है आधार। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है 3 का वर्ग, आधार का वर्ग कितना है मालूम नहीं, तो आधार की जगह पर आधार का वर्ग लिख लो। कर्ण का वर्ग कितना है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आधार का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग। ये प्लस का 9 है, इस तरफ आगे माइनस को हो जाएगा तो 16 में से 9 चले गए, बराबर क्या हो गया आधार का वर्ग। तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7, यानी आधार का वर्ग बराबर आ गया हमारा 7। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा हमारा √7। जब यहाँ वर्गमूल लोगे ना, यहाँ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब हमें तो मान निकालना है cos a के, ठीक है। cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार है हमारा इस समय, हम यहाँ आधार कितना निकाला था √7, इसकी वैल्यू कितनी निकली थी √7। तो √7 बटे कर्ण कितना है 4, एक आंसर ये रहा। दूसरा कह रहे हैं ये tan a बराबर बताइए, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है हमारा इस समय 3 और आधार है √7। इस तरीके से ये रहा हमारा आंसर। ओके, नोट डाउन करो कॉपी पे। प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 30 है। यदि sec थीटा बराबर 12/13 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो sec थीटा बराबर बच्चों क्या रखोगे 13/12 और sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार रखोगे, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा है इस समय 13, आधार है हमारा 12, यहाँ आधार हो जाएगा, यहाँ हमारा कर्ण हो जाएगा, अननोन क्या हो जाएगा लंब, लंब हमें निकालना होगा। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग पता नहीं है, आधार का वर्ग हमारा 12 का वर्ग है, कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 169, लंब का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 144, इस तरफ 144 प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 144 गए, ये हो गया हमारा लंब के वर्ग के बराबर होगा, और 169 में से 44 गए तो हमारे बचे 25, ये आ गया हमारा लंब का
वर्ग। तो लंब बराबर कितना आ गया, लंब बराबर आ गया हमारा 5। लंब हमारा लंब भी निकल आया। अब उन्होंने कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो सेक थीटा तो हमारा निकल ही आया। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। हमें क्या निकालना है, कॉसिक थीटा निकालना है। इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होकर रखोगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। लंब का मान कितना निकला 5, कर्ण का मान कितना आया 13। कॉस थीटा बराबर क्या रखोगे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना 5, आधार कितना 12। कॉट थीटा बराबर क्या रखोगे, आधार बटे लंब, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के विलोम होते हैं, ये इनवर्स। तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कॉसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट होता है, यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। ये हो गए हमारे आंसर। ओके। सवाल नंबर 31 कहता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 cot के बराबर 4, जांच करना है ये इसके बराबर है कि नहीं, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर के बराबर है या नहीं। पहले तुम्हें सवाल यहाँ से करना पड़ेगा ना। तो क्या है, cot A, 3 cot A बराबर 4, या हम कह सकते हैं कि cot A बराबर हो जाएगा 4 तो इस तरफ है, ये मल्टीपल था कॉट में, यहाँ पे बटे हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा लंब, सॉरी ये बन जाएगा हमारा लंब बटे आधार ना, ये बन जाएगा हमारा आधार, तो ये बन जाएगा हमारा लंब। इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। ये रहा हमारा लंब, ये रहा हमारा आधार, और ये रहा हमारा लंब। अननोन है हमारा कर्ण, और हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है 4 का वर्ग, आधार का वर्ग कितना है 3 का वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 9 हो जाएंगे 25। ये बच्चों भी कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √25, यानी कि √, का मान कितना आ जाएगा 5। तो अब हमें कर्ण भी मिल गया कि हमारा 5 है। अब सवाल क्या था, सवाल था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबकी वैल्यू पुटअप करिए, तो 1, ठीक है ना, बटे 1 कर लो, माइनस लगा लो। टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, लंब बटे आधार यानी 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर का हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। कॉस माने क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस 3 लंब बटे आधार ना, लंब बटे कर्ण ना, 3/5 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ये 1
बटे 1 माइनस 9 बटे 4 बटे 1 बटे 1 प्लस 9 बटे 4 बराबर 4 चौको 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। 4 का गुणा करते हैं इसमें, 4 है ना, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पर माइनस है, सॉरी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 का वर्ग कितना आएगा, 16 आएगा, 4 का वर्ग कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 कम 16 में से 9 गए तो हमारे बचे 7, 16 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बटे 16 बटे 16 कम 16, 16 9 25, 25 बटे 16 बराबर 16 में से 9 गए तो हमारा बचा 7 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल, या हम कह सकते हैं कि 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 इसे दम नहीं करना है, बराबर है, लिख देंगे हाँ बराबर है। ओके, सवाल नंबर 32 है 8A का। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे हैं साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए, दूसरे सवाल में है साइन सी का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं नंबर 1। पहले तो हम लिख लेते हैं थोड़ी सी जो जानकारी है हमें। AB बराबर कितना लिखना है हमें, 24। BC बराबर कितना लिखना है, BC बराबर लिखना है 7 सेंटीमीटर। तो भाई यूनिट दी है तो यूनिट लिख लो, है ना। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, इन्होंने कहा 20 समकोण है तो 20 समकोण कर लिया हमने। ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये हमारा सी हो गया। कह रहे हैं ए बी बराबर 24 है तो 24 सेंटीमीटर हो गया ये। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर कर लिया हमने। हमारा क्या अननोन है, कर्ण अननोन है, कर्ण को निकालना है हमें। ठीक, तो अब इन्होंने कोण बी को बता दिया कि समकोण है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हमें अननोन है तो कर्ण ही निकाल लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है, 24 का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है, 24 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है, 7 का वर्ग। क्योंकि 90 अंश के सामने वजह कर्ण होती है। 24 गुणा 24 करोगे तो आपको मिलेगा 576, 37 होता है 49, ये हो गया हमारा 625। कर्ण का काम कौन कर रहा है, AC, तो AC का स्क्वायर कर लो यहाँ से। AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, अंडर 625। और अंडर 625 यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा हमारा 25, यानी कि AC की वैल्यू है हमारी 25। अब सवाल नंबर फर्स्ट है, यहां से कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है साइन ए बराबर बताओ, क्या पूछा है, साइन ए, और दूसरी चीज पूछी है कॉस ए। कॉस ए पूछा, जब यहां पर कोण दिया है, कोई व्यक्तिगत तो पूछा नहीं, अब व्यक्तिगत पूछ रहे हैं कोण ये ए हुआ। अगर ये कोण ए हुआ तो ये वाली भुजा फिर आधार हो गई, क्योंकि जिस भुजा पर कोई कोण बनता है वो होती है आधार। तो इसके लिए ए के लिए ये आधार और ये लंब का काम करेगी। और साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। और लंब का काम कौन करेगा इस समय, लंब का काम करेगा हमारा BC। कर्ण का काम कौन करेगा, AC। AC तो स्थायी है, कर्ण स्थायी होता है। BC की वैल्यू कितनी है, 7। AC की वैल्यू कितनी है, 25। एक आंसर हो गया। कॉस ए, कॉस ए बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और
कॉस ए के लिए आधार का काम कौन करेगा? ए बी। क्योंकि कोण ए की बात हो रही है ना, तो ये होगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे हो जाएगा हमारा कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी, और ए बी हमारी 24, कर्ण है हमारा 25। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि साइन सी का मान बताइए। साइन सी का मान पूछा है और हमसे पूछा है साइन सी का मान पूछा है, और हमसे पूछा है साइन कॉस सी का मान बताइए। चलिए दोनों बताते हैं। अब कोण किसकी बात कर रहे हैं? सी की। जब हम कोण सी की बात करेंगे ना बच्चों, तो सी की बात करेंगे तो अब आधार का काम ये करेगा, ये वाली भुजा, ठीक है ना। और साइन सी बराबर होता है जबकि हमारा लंब बटे कर्ण होगा, और सी कोण के लिए लंब का काम कौन करेगा? ए बी। तो हम लिख देंगे ए बी, कर्ण स्थायी होता है, कर्ण है ए सी। इस तरीके से हो जाएगा हमारा 24/25। कॉस सी के लिए भी यही है। कॉस सी बराबर, पहले तो ये बताओ क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है, समझ रहे हो ना। आधार है हमारा सी के लिए, आधार क्या है? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। और बी सी कितना है? 7। कर्ण कितना है? 25। ये रहे हमारे आंसर, ठीक है ना। सवाल नंबर 33 है, कॉट 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए इंटू सेक के मान बताइए। सिंपल सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम लिख सकते हैं 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। कॉट में क्या होता है? tan का उल्टा, है ना। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा? 8। आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा हमारा 15, कर्ण हमारा अननोन है। पहले कर्ण ही निकाल लेते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है? 8 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है? 15 का वर्ग। 8 का वर्ग होगा 8 64, 15 का वर्ग होगा 225। इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 6 2 8 289, यानी कर्ण का वर्ग बराबर चल रहा है ये। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बराबर हो जाएगा √289, यानी कि √289 है 17 का वर्गमूल। कर्ण भी निकल आया हमारा। अब क्वेश्चन है साइन ए बराबर बताइए। साइन ए बराबर आप जानते हो लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान है 15, कर्ण का मान है 17। लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर। अब है सेक ए बराबर। सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार, और कर्ण है हमारा 17, आधार है हमारा 8। दैट्स सॉल्व। हम सवाल नंबर 34 करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी ये वाला समकोण है। ये कर्ण हो गया निश्चित, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यदि tan ए बराबर लिखा है 1, यानी इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, और ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा, यानी कि लंब भी 1 और आधार भी 1। हम कह रहे हैं ये भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लंब और आधार। ये सी हो गया मान लो, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में बी समकोण है, tan ए बराबर इतना है, तो हम निकालते हैं कर्ण का वर्ग।
कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग भी 1 का वर्ग, आधार का वर्ग भी 1 का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, कर्ण निकल के आ गया, √2 है। अब ये कह रहे हैं कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 सिद्ध करना है। अब यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, sin A बराबर, तो ये sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, BC, और BC की वैल्यू कितनी है, 1। कर्ण तो हमारा √2 है, इंटू cos A, इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, AB, लेकिन वो भी 1 है, और कर्ण कितना है, √2 है, बराबर 1। 2 √2 का √2 से गुणा किया जाएगा तो √2 आ जाएगा, बराबर 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1 इति सिद्धम। इसी को तो सिद्ध करना था। ठीक है ना, दैट्स ऑल। 34 का सवाल तुम्हारे पूरे हो गए।